आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है। बिल्कुल नई रेसिपी है, आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं मसाला कबाब बोटी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। बिल्कुल नरम जूसी और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे जो कि आपके घर में, आपके किचन में मौजूद ना हो। हर चीज़ ही इंशाल्लाह आपके घर में ही मौजूद होगी। बहुत ज़्यादा बनाना आसान है ये रेसिपी। आप इस बकरा ईद पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपके फैमिली में और आपके मेहमान घर में आएंगे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। तो इस मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी बनाने के लिए आप सबको मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा ताकि आपसे कोई भी जो स्टेप है मिस ना हो सके। तो सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने बीफ का जो है लिया है गोश्त। आप मटन भी ले सकते हैं, आप जो है बीफ भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो ईद पर। तो यहाँ पर जो 1 किलो मैंने गोश्त लिया है बीफ का, आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं क्वान्टिटी में, और इसकी क्वान्टिटी कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी गोश्त गलाने वाला पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी कच्चा पपीता या पाउडर या कच्चा पपीता इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपने बोटियों को छोटा से छोटा कर लेना है ताकि गलने में आसानी हो। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दूंगी। नमक हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाला करें। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी, और 1/2 टीस्पून दरा मिर्च जो कि चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, वो डाल दी है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर वो ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें जो है हम डालेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया, और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे को, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है, उसको हल्का सा कूट लिया है, दरदरा सा कर लिया है। बारीक पाउडर नहीं करना, खड़ा खड़ा रखना है। और यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें जो है गरम मसाला पिसा हुआ खुशबू के लिए डाला है, और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे दही। दही यहाँ पर आधा कप जो है मैंने इस्तेमाल किया है। इसको मसाला लगाएंगे गोश्त को बहुत ही मज़ेदार सा जूसी सा बनाने के लिए। तो अब इसमें लास्ट में क्या डालेंगे, इसमें थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर हो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है, आप स्किप कर दीजिए। मगर थोड़ा सा कलर जो है प्यारा सा आ जाएगा ना, इसलिए डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बोटियों में सारा मसाला चला जाए, दही और मसाले जो है यकजान हो जाएँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो सके, ताकि आप जब बकरा ईद पर रेसिपी बनाएं तो आपकी रेसिपी मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार से बने और बहुत ज़्यादा अच्छी बने। तो इसलिए आपको साथ साथ रहना पड़ेगा। यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे 4 से 6 घंटे। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप इसको जो है 1 से 1.5 घंटा भी रख सकते हैं। अब इसको कवर करके हम रख देंगे फ्रिज में। जो नीचेला इसका जो हिस्सा होता है फ्रिज का खाना, उसमें रख देंगे। तो अगर बेस्ट यही है, अगर रात भर के लिए इसको छोड़ देंगे तो बहुत ही मज़ेदार से इसका टेस्ट हो जाएगा, वरना 2 से 3 घंटे में भी जो है ये रेसिपी मज़ेदार सी बन जाती है। इसको रख देती हूँ फ्रिज में। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको 2 घंटे रखूँगी फ्रिज में। तो इसको फ्रिज में रख कर जो है हम इतनी देर में अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने एक पैन ले लेना है, इसमें डाल देना है 3 से 4 चम्मच जो बेसन होता है जिससे हम पकोड़े बनाते हैं, ये वही बेसन है। उसमें डालकर आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर इसको भून लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट आपको लगेंगे। जो इसका जो कच्चापन ख़त्म होगा, इसका प्यारा सा कलर आएगा, प्यारी सी खुशबू आएगी, तब तक आपने इसको जो है लो फ्लेम पर इसको भून लेना है। अच्छा, अगर आपके पास बेसन नहीं है या नहीं डालना चाहते, अगर आपके पास जो भुने हुए चने होते हैं ना, उसका अगर पाउडर है, या चनों को पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए 3 चम्मच, तो फिर आपने जो है इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भुन चुका था, उसको रख दे साइड पर। यहाँ पर एक कोयला लेंगे, कोयले को हम चूल्हे पे रख देंगे ताकि मज़ेदार सा ये गर्म हो जाए, और हमारा जो कबाब के अंदर जो खुशबू है बहुत ही मज़ेदार सी, ऐसे लगे जैसे हमने कोयलों पे ये अपने कबाब बनाए हैं। यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। खाली प्रेशर कुकर, इसमें कुछ भी नहीं है। एक इसमें जो है स्टील की अपनी कोई भी प्याली ले लेनी है। चूल्हा यहाँ पर बंद है और प्याली में हमने आधा कप डाल दिया है कुकिंग ऑयल। और साइड पे देखें जो कोयला यहाँ पर गर्म हो रहा है और काफ़ी हद तक ये हो चुका है, रेड रेड हो चुका है, जैसे कि कोयले जलते हैं वैसे हो चुका है। देखें जी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब आपने इसको पकड़ के अपने हल्का सा फूंक मारना है ताकि इस पर अगर कोई राख वगैरह है तो वो हट जाए। और आपने क्या करना है, इसी में जो प्याली में आपने कोयला रख देना है, ऊपर से इसका ढक्कन दे देना है। तो इसको तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट ऐसे छोड़ देना है, तब जब तक कि इसका
ये धुआं ख़त्म ना हो जाए। तो ये एक तो जो घी में मज़ेदार सा खुशबू आ जाएगी और बर्तन में भी वो कोयले की खुशबू रह जाएगी, इसलिए मैंने कुकर में ये प्रोसीजर किया है। यहाँ पर मैं गोश्त ले आई हूँ, यहाँ पर इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। तो इसका जो है मैंने ऊपर से इसका हटा दिया है रैपर। अब क्या करेंगे, अब मिक्स करेंगे। देखें जी माशाल्लाह से अच्छे से सारा जो है इसके अंदर जज़ब हो चुका है मसाला और इसका दही। और यहाँ पर देखें जी मुझे 8 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेती हूँ। तो अभी भी धुआं है, देखें जी धुआं अभी भी आ रहा है। तो मैं दोबारा से 2 से 3 मिनट छोड़ देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखें जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मुकम्मल धुआं ख़त्म हो चुका है। सारी कोयले की खुशबू जो है इस जो कुकिंग ऑयल में आ चुकी है, इस बर्तन में जो कुकर है उसका ढक्कन और इसमें अच्छे से आ चुकी है। अब आपने एक छलनी लेकर इस कुकिंग ऑयल को छान लेना है, ताकि कोई भी अगर राख रह गई है इस कुकिंग ऑयल में तो साइड छलनी में आ जाए, साइड पे हो जाए। तो यहाँ पर फ्लेम को अब हमने ऑन कर लेना है। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ प्याज ले लेना है, उसको बारीक आपने जो है काट लेना है। उसके बाद आपने चूल्हा जो कुकर का ऑन कर लेना है, इसमें डाल देंगे प्याज और इसको जो है एक प्यारा सा कलर आने तक भून लेंगे। देखें जिस तरह कहीं पे पिंक कलर है, कहीं पे ब्राउन कलर है, बहुत ज़्यादा इसको जो है ब्राउन नहीं करना, तो बस ऐसे ही इसको हमने भून लेना है। अब जो को मसाला लगा कर रखा था वो इस कुकर में डाल देंगे। थोड़ा एहतियात से डालिए, छींटे भी उड़ सकते हैं। अब इसी बर्तन में 1 कप पानी डाल देंगे, 1 कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मसाला जो है पानी में चला जाए, ज़ाया भी ना हो। तो अभी ला दूँगी इसको, गोश्त को भून लूँगी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा भूनना है। तो जब तक गोश्त भूनता है मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर न्यू आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी आपने इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी बकायदा पे मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। तो जो पानी हमने बर्तन में डाल के रखा था वो डाल देंगे। देखें जी यहाँ पर अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको मैं 13 से 14 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पर इसको पका लूँगी। तो जिनके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप ऐसे ही देगची में जो है आपने 1 गिलास पानी डाल देना है और आपने 30 से 35 मिनट पका लेना है लो फ्लेम पर। तो ये देखें जी माशाल्लाह से यहाँ पर जो है 13 से 14 मिनट हो चुके हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, प्रेशर सारा इसका जो है कुकर का रिलीज़ हो चुका है। तो देखें जी माशाल्लाह से, देखें जी पानी थोड़ा ही डाला था इसलिए ज़्यादा नहीं बचा। अगर ज़्यादा पानी रह जाता है आपकी गोश्त में तो आपने जो है फ्लेम हाई करके सुखा लेना है, खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर जो हल्का सा रह गया इसको मैं भून लूँगी, खुश्क कर लूँगी इसके पानी को। देखें जी भून लिया है, यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से भून लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने बेसन जो साइड पे रखा होता है ना, बेसन जिसको पहले भून के रखा था वो वाला बेसन उठा लेना है। आपने इस टाइम पर बेसन डाल देना है। यहाँ पर देखें जी 3 से 4 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि जो घी और मसाला साइड पर रह जाता है बोटियों को नहीं चिपकता। तो इस तरह करने से क्या हो जाएगा, सारा मसाला बोटियों पे चिपक जाएगा और एक मज़ेदार सी ग्रेवी सी बन जाएगी, बोटियों के ऊपर मसाला चिपक जाएगा और बहुत ही मज़ेदार से ये रेसिपी बन जाती है, कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं होता और टेस्ट इसका बेसन के डालने से बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। आपने एक दफ़ा लाजमी ये रेसिपी ट्राई करनी है मेरे कहने पर। आपने जब इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो मुझे कमेंट भी लाजमी आपने करना है, बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और किस किस को पसंद आई। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से बेसन डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया था लो फ्लेम पर दम। तो चूल्हा यहाँ पर बंद कर दिया है। यहाँ पर 2 लीमू का जो रस है मैंने निकाल लिया था, 2 लीमू का रस आपने आखिर में डाल देना है और मिक्स करना है, चूल्हा बंद कर देना है। और ये देखें जी मज़ेदार से आपके मसाला कबाब बोटी यहाँ पर तैयार है। बकरा ईद के लिए स्पेशल सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपके बच्चों को, आपकी फैमिली में आप और आपके मेहमानों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो देखें जी अब डिश आउट कर लेते हैं मज़ेदार से। इसमें जो कोयले की खुशबू है बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लग रही है, सबको जो खुशबू से भूख लग रही है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको हरी जो चटनी होती है, रायता होता है, आप उसके साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखें जी कितना मुलायम, कितना वैसे बिल्कुल मक्खन की तरह ये बोटी घुल रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा चटपटा सा है। तो यहाँ पर वीडियो भी हमारी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।